जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर को लेके आया हूँ जो कि आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे 10th स्टैंडर्ड वाले लोग हो, चाहे 9th स्टैंडर्ड वाले लोग हो, या तो कंपटीशन वाले लोग हो। मतलब कि कोई भी यदि हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको 100% गारंटी देती है कि बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म, और हम यहाँ पे बिना विलम्ब के हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दो सर्कल की ओर हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। आप यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझिए क्योंकि ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम दो सर्कल को लिए हुए हैं। दो सर्कल में से आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या बताते हैं। पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके यदि कॉन्सेप्ट यदि आपको पता रहता है तो आप उस चीज को बहुत ही अच्छा तरीके से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब उसमें आने वाले चैप्टर में जो है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़े तो उसके बेसिक को जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही बेसिक को सबसे पहले हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। आप सर्कल में क्या जानते हैं कि ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। मतलब क्या होता है, परिधि होता है। परिधि बोलने का मतलब होता है, पेरीमीटर बोलने का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जहां तक वो पूरा एरिया जो घेरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। चलिए, इस सर्कल में क्या क्या चीज होता है और यहाँ पे जानिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर होता है। जाहिर सी बात है, इस सर्कल का सेंटर होगा तो जाहिर सी बात है इस सर्कल का भी सेंटर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि किसको रेडियस कहते हैं, किसको डायमीटर कहते हैं। हम दोनों को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाते हैं, मतलब क्या, इस परिधि से लेकर इस केंद्र तक, मतलब इस सेंटर तक मिलाएंगे तो इतना से इतना दूर की दूरी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जाहिर सी बात है, इस सर्कल में यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा तो हम बात करते हैं कि डायमीटर किसको कहेंगे। तो जब इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हमारा त्रिज्या हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब हम इसको दोनों तरफ से मिला दें, मतलब इस पॉइंट से आधा हम इस साइड में और आधा इस साइड में जब हो जाएगा और दोनों को एक साथ मिला देंगे, मतलब सेंटर से गुजार देंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेडियस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझ गए होंगे। लेकिन हमारा ये समझाने का ये सबसे बेसिक तरीका था। अब हम आपको इसमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ बीच वाला तो आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब हम इसमें जो समझाने वाले, क्या समझाने वाले, कि त्रिज्यखंड के बारे में समझाने वाले और वृत्तखंड के बारे में समझाने वाले। ठीक है, कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं और वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और एक सर्कल हम यहाँ पे आपके सामने बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में हम यहाँ पे क्या बोले, देखिए, दोनों पे आपको स्पष्ट होना चाहिए कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड किसको कहेंगे। तो त्रिज्यखंड का मतलब क्या, त्रिज्य मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। मतलब क्या, जो रेडियस के द्वारा जो खंडित किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। और क्या, जो मतलब कि स्मॉल डायमीटर के द्वारा, ठीक है, स्मॉल डायमीटर नहीं बोल सकते उसको, डायमीटर तो हमारा सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। पहले आप इसको इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे हम क्या बोले, त्रिज्यखंड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में क्या बोले कि वैसा क्षेत्र जो त्रिज्या के द्वारा जो घेरा गया हो। मतलब क्या, ये सेंटर है तो सेंटर से मान चलिए एक सर्कल में कितने भी रेडियस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कितनों भी रेडियस हो सकता है, डोंट मैटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोले, ये सेंटर से, सेंटर को हम यहाँ पे क्या मान लेते, ओ मान लेते, यहाँ भी सेंटर को क्या मान लेते, ओ मान लेते। तो एक सेंटर से मान चलिए रेडियस हम यहाँ पे खींचे तो इसको हम नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। दूसरा यदि हम रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचे तो इसको हम क्या नाम देते, बी नाम दे दिए। तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या के द्वारा हमारा क्या हो गया, इस एरिया, ये एरिया हमारा पूरा घिर गया। क्या हुआ, इस एरिया हमारा क्या हुआ, ये एरिया पूरा हमारा घिर गया। तो क्या बोले, दो रेडियस के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब त्रिज्यखंड बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी, या तो इसके यहाँ पे सी नाम दे सकते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओ ए सी बी। ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा त्रिज्यखंड हो गया। क्यों, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा घेरा गया। अब हम इसको वृत्तखंड किसको बोलेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, अब इसी में हम आपको बता रहे हैं वृत्तखंड किसको बोलेंगे। तो वृत्तखंड देखिए, ये क्या हो गया, वृत्त का खंड करना। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए एक लंबा डंडा है, ठीक है, एक छड़ी स्टिक है, उसको यदि हम खंड कर देंगे क्या होगा, वो रेखा खंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम इस पे रेखा के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या बोले कि वृत्तखंड, मतलब ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है, तो हम इसको एक खंड कर देंगे। मतलब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा कर दिए, टुकड़ा कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। मतलब क्या हो गया, इस सर्कल का जो हम
मतलब कि पार्टीशन को जो कर दिया, मतलब कि छोटा सा एक टुकड़ा को हम जिस बाहर निकाल देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, हमारे लिए वृत्तखंड हो जाता है। मतलब एक हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सी देते हैं। मतलब इसको हम वृत्तखंड के बारे में हम इसको अब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा वृत्तखंड अब हमारा क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इस सेंटर का तो ओ हो जाएगा, सेंटर बिंदु क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से जो खंड किया गया ए बी, एक क्या है, खंड है। मतलब ये जो हमारा वृत्तखंड जो क्या होगा, ए सी बी हो जाएगा। वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे एरिया को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं पेरीमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कल का पेरीमीटर निकाले, सर्कल का रेडियस निकाले, सर्कल का डायमीटर निकाले, सर्कल का एरिया निकाले, इस सर्कल का कॉर्ड निकाले, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्याएं नहीं हुई होगी। चलिए अब इसी पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के साथ ही जैसे कि मान के चलिए ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि ये सर्कल का पॉइंट क्या हो गया, ओ बिंदु हो गया। यहाँ से हम एक रेडियस को ले लिए, इसी रेडियस को हम यहाँ भी ले लिए। चलिए यहीं पे बताते हैं आपको कि इसी को एक क्वेश्चन को आपके सामने हम बता रहे हैं कि मान के चलिए ये जो आपका रेडियस है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। थीटा मतलब बोले तो 30 डिग्री के एंगल है, ठीक। कभी भी ये होता है कि इसके बीच में भी एंगल बनता है, तो ये यहाँ पे कितना बन रहा है, इस एंगल का 30 डिग्री बन रहा है। और ये रेडियस सपोज मान के चलिए यहाँ पे कितना है, 35 सेंटीमीटर, या तो 30। आपको जो भी यहाँ पे यूनिट में दिया रहेगा, या तो मीटर में दिया रहेगा, या तो सेंटीमीटर दिया रहेगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे क्या दिया हुआ क्या दे रहा है। तो चलिए मान चलिए 35 सेंटीमीटर, हमको इसमें क्या पूछेगा कि इस वृत्तखंड का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका हमको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड को निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोले तो हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ओ ए सी बी हो जाएगा। इन होगा ओ ए सी बी का हमको एरिया निकालने के लिए। तो कभी भी एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है, थीटा बटा 360 होता है, इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, थीटा के बदले में आपको यहाँ पे क्या रखना है, 30 डिग्री रख देना है। बटे नीचे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, बोलिएगा 22/7 होता है, इंटू आर। आर यहाँ पे क्या है, 35 है। तो यहाँ पे क्या करें, 35 का स्क्वायर मतलब कि 35 × 35 हो जाएगा। यहाँ से काटिए कितना होगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। फिर इसको काटिएगा तो आपका यहाँ पे कितना निकल गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 निकल के आ जाएगा। फिर देखिए कितना होगा, 2×6 = 12 हो जाएगा, 2 11 से कट जाएगा। अब तो आपका यहाँ पे नहीं कटने वाला है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर आएगा, वही आपका रियल आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं क्या कि हमको इसमें क्या पूछा जाएगा। इसके बाद जैसे इसमें तो हमारा पूछा गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, लेकिन हमको इसमें पूछा जाता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। हमसे इसमें क्या पूछा जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो हम उसको कैसे निकाल सकते थे दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमको इसमें क्या, ये हमारा एक प्रकार से क्या है, चाप है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए कभी भी बोलेगा, क्या बोलेगा, चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम इसमें आपको बता रहे हैं, देखिएगा कि सपोज ये हम यहाँ से एक रेडियस खींच देते हैं, यहाँ से एक रेडियस हो गया, यहाँ से एक रेडियस हो गया। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तीन तरह का क्वेश्चन आता है। एक आपको क्या पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा आपसे पूछेगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा आपसे पूछेगा कि चाप की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगला नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि चाप की लंबाई निकालने के लिए कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो सपोज ये आपका मान के चलिए, ये भी आपका 35 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दोनों का बीच का जो एंगल है, सपोज मान के चलिए आपका कुछ भी डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। हम दोनों को सेम इसलिए ले रहे हैं कि दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या पूछेगा, चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको चाप की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ये वाला जो हो जाएगा आपका थीटा बट्टा 360 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर करना है, जबकि आपको चाप की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, थीटा बटा 360 2 पाई आर करना है। बस आपको थीटा की जगह पे आपको यहाँ पे 30 डिग्री रख देना, नीचे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और आर का मान कितना हो जाएगा, 35। मतलब डिपेंड करता है कि यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, ठीक है। बस हम आपको यहाँ पे दोनों में इसलिए अंतर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में क्या होता है और चाप की लंबाई के टर्म में क्या होता है। बस यहाँ से काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका कितना कटेगा,
3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से काट दीजिएगा, कितना बार 2 6 12 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 11 22 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 11 इंटू 35 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो भी आपका लंबाई दिया है तो जाहिर सी बात है कि मीटर में दिया रहेगा। मीटर लंबाई कभी भी निकलता है तो मीटर में ही निकलता है, सेंटीमीटर में निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लंबाई मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब हमको इसी में क्या बोले कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई मतलब कि कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये आपको पूरा सर्कल त्रिभुज वाला क्षेत्रफल को आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना होगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाप की लंबाई हमारा चाप की लंबाई वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यदि हमसे इसी में यदि पूछता है, क्या पूछता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए हमसे इसमें क्या बोलता है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिज्यखंड बोले तो मतलब यहाँ पे ओ ए सी बी। ठीक है, ओ ए सी बी का एरिया में से आपको यहाँ पे क्या घटा देना पड़ता है, इस त्रिभुज का, मतलब कि ओ ए बी का एरिया, ओ ए बी का एरिया जो हमको घटा त्रिभुज का एरिया घटा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे निकल के आ जाएगा। मतलब वृत्तखंड का मतलब बोलने का मतलब ये पूरा एरिया आपसे, मतलब हमसे इसमें ये पूछा तो आप क्या कीजिएगा, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के एरिया को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इतने सारे कंटेंट को तैयार करके आपके सामने भेजते हैं ताकि आप कोई वीडियो को समझ सकिएगा और आपके जो आने वाले एग्जाम के लिए वो अच्छे तरीके से तैयारी कर पाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।